हेलो क्लास सिक्स, वेलकम बैक। चैप्टर 4 में आपका स्वागत है, जो आपका इंटीजर चैप्टर है। और आज हम सीखेंगे कि एडिशन ऑफ इंटीजर कैसे की जाती है, उसके अलग अलग तरीके। और दैट्स इट। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, और एक कि एडिटिव एडिशन जो है इंटीजर्स की, वो एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर के कैसे की जा सकती है। सबसे पहला तरीका जो हम सीखेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर का, वो हम सीखेंगे यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है, क्या एडिशन ऑफ इंटीजर यूजिंग नंबर लाइन। तो नंबर लाइन की अगर बात आती है तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। नंबर लाइन का रूल आपको पता ही है कि हर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने एक नंबर लाइन बना ली है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनके ऊपर नाम लिख दीजिए। जीरो लिख दो आप कहीं पर भी, सपोज करो यहाँ पे जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे चल रहा है, आवश्यकता पड़ी तो हम आगे लिख लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये -1 -2 -3 -4 -5। नेक्स्ट, अब सपोज कि आपको अब एडिशन ऑफ इंटीजर क्या है। अब इंटीजर तो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी। हम एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए कि पहला एग्जांपल है, आपको 3 + 5 करना है। यानी कि जो आप ऐड कर रहे हो, एडिशन के साइन के बाद जो भी चीज़ है वो अगर कैसा है, पॉजिटिव है, तो पहला केस कैसा है कि आप किसी इंटीजर में, पहले वाला चाहे कैसा भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो आप ऐड कर रहे हो वो कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपको कहाँ जाना होगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हो तो आपको जाना है राइट साइड में। कैसे, आप 3 + 5 कर रहे हो तो 3 को मार्क कर ले शुरू में, ये रहा 3। अब आपको कहाँ कितना ऐड करना है, 5। तो इससे आगे 5 यूनिट राइट साइड में चले जाइए, राइट साइड में 1 2 3 4 5, यानी कि 3 + 5 ये हो जाएगा आपका +5, और यानी कि कितना हो गया, 8। सिंपल। तो हम लिख देंगे 3 + 5 = 8। क्लियर। उसके बाद सपोज आपको किसी इंटीजर में माइनस का ऐड करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको करना है 3 + -5, यानी कि कौन से दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं हम, एक 3 को और दूसरा क्या है हमारे पास, -5। सो 3 को मार्क करेंगे, 3 में कितना ऐड करना है, -5। अगर माइनस का इंटीजर यानी कि नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि अगर नेगेटिव इंटीजर आपको ऐड करना है तो आप कहाँ जाओगे, लेफ़्ट साइड में। क्लियर, नेगेटिव इंटीजर ऐड करोगे तो कहाँ जाओगे, लेफ़्ट साइड में। 3 + -5 कितना हो जाएगा, अब लेफ़्ट साइड में कितना चले जाओ, 5। माइनस को छोड़िए, मतलब अगर माइनस का है इसीलिए लेफ़्ट में जा रहे हैं, जाना कितना है, -5, यानी कि वैल्यू कितनी है, 5। लेफ़्ट साइड में 5 चले जाइए, 1। अब 3 के बाद ऐसा नहीं है कि -5 पे आप जा कर के निशान लगा दोगे, आपको ये करना है कि -5 यूनिट उस साइड जाना है, यानी कि इसका मतलब लेफ़्ट में आपको 5 यूनिट जाना है। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ एरो लगा दो कि किस दिशा में आप गए हो। तो ये हो गया -5। तो 3 + -5 कितना आ गया, 3 + -5 कितना आ गया, यहाँ पर देखिएगा, आप देख पा रहे हो कितना है, -2। ये आपका आंसर आ गया। सपोज कि आपको कोई ऐसा नंबर है कि -4 + 4, तो ये करना है, यानी कि कहाँ से शुरू होना है, शुरू वाले नंबर से हमें शुरू करना है। शुरू वाला इंटीजर क्या है, -4। -4 को मार्क कर लीजिए, ये रहा -4। और अब कहाँ जाना है, 4 किसका है, जो पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर अगर ऐड कर रहे हो तो किस साइड में जाना है, राइट साइड में, बार बार बताया जा रहा है। तो 4 से कितना राइट साइड में जाना है, 4, यानी कि 1 2 3 4।
सो -4 से 4 राइट में जब हम गए तो कितना आया 0। तो इसका मतलब -4 + 4 कितना हो गया 0। क्लियर। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया है कि 7 + -7, ये बताना है आपको नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले जो शुरू में दिया गया है उसको मार्क कर लें नंबर लाइन के ऊपर 7, देयर इट इज 7। अब कितना आगे जाना है, मतलब क्या ऐड करना है 7 में -7, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर यानी कि आपको कहाँ जाना है लेफ़्ट साइड में, कितना 7। तो 7 से 7 लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया 7 + -7। तो 7 में हमने -7 ऐड किया तो कितना, कौन से पॉइंट पे आ गया हम 0 पे, यानी कि हमारा आंसर कितना है 0। क्लियर, दैट्स इट। तो सिंपल यही है हमारा। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो राइट में चले जाओ, पहले वाले जो भी इंटीजर आपको दे रखा है शुरू वाला, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसको मार्क कर लो। उसमें अगर पॉजिटिव ऐड कर रहे हो तो राइट में चले जाओ उतना ही आगे, और नेगेटिव ऐड कर रहे हो तो लेफ़्ट में चले जाओ उतना ही, जितना भी वो नेगेटिव इंटीजर की बात हुई है। क्लियर। तो ये तो था हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर यूजिंग नंबर लाइन। इस तरीके से आपको करना है। अब एडिटिव इन्वर्स की अगर बात करें कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, कोई दो ऐसे नंबर जिनका जोड़ कितना आ जाए 0, जैसे कि 7 + -7, इनका सम कितना आ गया 0 आ गया, तो ये एक दूसरे के क्या हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स यानी कि एडिटिव इन्वर्स उन नंबरों को बोलेंगे जिनको ऐड करने से आंसर 0 मिल जाए तो वो एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे एडिटिव इन्वर्स। जैसे 7 का एडिटिव इन्वर्स -7 है, -7 का एडिटिव इन्वर्स 7 है, जिसको हमने इस चैप्टर के शुरू में अपोजिट बोला था। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं अब क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आने वाले हैं। हम दोबारा से नंबर लाइन लगा लेते हैं, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब एक तो ये था कि आपको इस तरीके से चीज़ें लिख करके दी जाएंगी, उनको आप कैसे करोगे वो सीख चुके हो नंबर लाइन के ऊपर। दूसरा ये हो सकता है मोर, दो शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक होता है मोर देन और एक होता है लेस देन। तो ये दो वर्ड भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे कि ये है अगर 3 मोर देन -4, और एक मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा है 6 लेस देन 8। ठीक है, तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे। 3 मोर देन यानी कि ज़्यादा, और ज़्यादा के लिए आपको कहाँ जाना है, बार बार अब इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है। मोर देन के लिए आप कहाँ जाओगे, राइट साइड में मूव करोगे, कितना, जितना भी आगे बोला गया है। आगे नहीं, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। और लेस देन के लिए आप क्या करोगे, कहाँ मूव करोगे, लेफ़्ट साइड में। अब कितना मूव करना है वो देखिए। 3 मोर देन -4 का मतलब है कि -4 से 3 ज़्यादा। तो यानी कि यहाँ पर जो शुरू वाला पॉइंट लेंगे हम, कौन सा लेंगे, जो मोर देन या लेस देन के बाद लिखा है। कितना, जैसे 3 मोर देन -4 का मतलब ये है कि -4 से 3 ज़्यादा। तो -4 को हम सेलेक्ट कर लेंगे शुरू में, ये रहा -4। इससे कितना ज़्यादा, मोर देन कितना है 3, तो 3 ज़्यादा। 3 मोर देन मतलब कि 3 ज़्यादा, कितना, किससे, -4 से। सो -4 से मोर देन के लिए राइट में आ जाओ, कितना 3। देखिएगा पहले जहाँ पे नंबर लिख रखा था शुरू में, उसको मार्क हम किसको कर रहे थे, जो शुरू में लिख रखे हैं। अब की बार जब मोर देन और लेस देन होगा तो मोर देन या लेस देन के बाद जो नंबर लिखा गया है, इंटीजर जो लिखा गया है, उसको तो मार्क करेंगे। और अगर लेस देन, मोर देन के आगे कुछ लिखा है तो उतना ही राइट में आ जाओगे, लेस देन के आगे कुछ लिखा है उतना ही आप लेफ्ट में चले जाओगे। सो 4 से 3, 3 मोर देन यानी कि 3 राइट में आना है आपको। मोर देन है तो राइट में 1 2 3, तो ये हो गया +3 का निशान लगा दो मोर देन के लिए। तो यानी कि -4 + 3 कितना आ गया आप, या फिर सिंपल हम इसी तरीके से आंसर देंगे जिस तरीके से पूछा है कि 3 मोर
देन -4 इज कितना आया -1। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको क्या करना है, 6 लेस देन 8। तो कौन सा नंबर हम शुरू में सिलेक्ट करेंगे, 8। इसका मतलब क्या है, 8 से 6 कम, 8 से 6 कम। तो 8 यहाँ पर है, 8 हमारा कितना लेस देन की बात हो रही है, तो कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। और कितना लेफ्ट में जाएंगे, 6। तो यहाँ से 6 यूनिट आगे चले जाओ, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि आ गया 2। अब 8 से 2 तक दिखा दीजिए आप इस तरीके से, एरो यहाँ पे लगेगा अब की बार। तो यानी कि कितना हो गया, -6। लेफ्ट में आए तो -6 हो जाएगा ना। तो हम बोलेंगे 6 लेस देन 8 इज कितना है, 2। ठीक है, दैट्स इट। अब इसके बाद बात करते हैं, एक ही नंबर लाइन के ऊपर हो सकता है आपको, देखो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए सभी में दो दो इंटीजर हमने सेलेक्ट की। हो सकता है कि एक ही नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन के ऊपर हम सिर्फ 2 इंटीजर वाला क्वेश्चन नहीं, जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर होते हैं उनको भी सोल्व किया जा सकता है। कैसे, अब मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, -3 +4 प्लस -2 +5। तो इसको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले वाला नंबर आप सिलेक्ट कर लो नंबर लाइन के ऊपर। दोबारा से नंबर लाइन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे एक, यहाँ पे हमारी नंबर लाइन है, क्योंकि अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है, -3 +4। तो शुरू में जो चीज़ है उसको मार्क कर लो, ये रहा -3। -3 में क्या ऐड किया जा रहा है, 4, जो कि क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर को शुरू में बताया था, पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो कहाँ जाना है, राइट में। कितना राइट में जाना है, -3 से 4। तो 1 2 3 4, -3 से 4 राइट में आ गए हम, कितना हुआ, 1। अब यानी कि यहाँ तक का हमने सोल्व कर लिया, ये कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन आगे क्या है, +-2, यानी कि अब यहाँ से इसमें क्या ऐड करना है, -2। नेगेटिव इंटीजर अगर ऐड करना है तो कहाँ जाना है, लेफ्ट में। लेकिन पॉइंट कौन से जाएंगे, अब 1 से, क्योंकि जहाँ पे हम आ चुके हैं अब उसके आगे क्या है, -2। यानी कि माइनस में है तो कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में। कितना, 2 यूनिट, 1 2। तो यहाँ पर आ गए। अब हम नेक्स्ट देखिएगा, अब हमारा पॉइंट कौन सा हो गया है, ये वाला। तो यहाँ से नेक्स्ट कौन सा रहेगा अपना, +5। तो यहाँ से प्लस में है और पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब राइट में जाना है, कितना, 5 यूनिट, 1 2 3 4 5। तो ये आ गया अपना दिस वन। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन को हम यहाँ, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर। तो हमारा फाइनल कौन सा आया, 4। फाइनल कौन, बिल्कुल लास्ट वाला कौन सा आया है, 4। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर। तो इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप अभी, कि नंबर की, ये जो लास्ट पॉइंट अभी आपका डिस्कस करना रहता है, कि जो एडिटिव इंटीजर होते हैं, एडिशन होती है सॉरी इंटीजर्स की, यूजिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, वो हम कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का इस्तेमाल करके इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है। अब बात आती है कि देखो इंटीजर किसी भी टाइप के हो सकते हैं। सिंपल 2 रूल है इसके लिए, पहला और दूसरा। पहला रूल क्या है, इफ़ इंटीजर, यानी कि जिनको हमें ऐड करना है, इंटीजर्स हैव सेम साइन, यानी कि उनका अगर साइन सेम है, या कहने का मतलब क्या हुआ, या तो दोनों के दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, या फिर दोनों के दोनों किसके हैं, माइनस के हैं, और उनको आपको ऐड करना है। जैसे कि अगर बात करें 3 + 4, तो 3 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का, कोई निशान नहीं लगा आगे, तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर है ये। तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 7, और निशान भी वही रहेगा जो, यानी कि दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 7 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा मान लीजिए कि क्वेश्चन मान लीजिए इस टाइप से है कि -5 +
-6। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है। दो नेगेटिव इंटीजर को क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? होगी तो यहाँ पे भी एडिशन है, क्योंकि दोनों के दोनों किसके हैं? नेगेटिव इंटीजर हैं और ऐड किया जा रहा है। तो उसका सिंपल रूल क्या कहता है कि उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को जोड़ दो। 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? -5 की कितनी है? 5। और -6 की भी कितनी है? 6। 5 और 6 को जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। और लेकिन दोनों के दोनों माइनस के थे, तो साइन भी किसका लगा दो? माइनस का। क्लियर? यानी कि दोनों के दोनों प्लस के हैं तो भी ऐड होंगे, दोनों के दोनों माइनस के हैं और बीच में एडिशन का साइन है तो भी वो क्या होंगे? ऐड होंगे। और साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। फिर सेकंड जो केस आता है भाई, साइन अपोजिट है। अपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ कि एक के ऊपर प्लस है, दूसरे के ऊपर माइनस है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? जैसे कि -3 + 7। तो इसका रूल सिंपल होता है कि जो बड़ा नंबर है लार्ज इंटीजर में से स्मॉलर इंटीजर को आप, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर में हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐड नहीं करना आपको, 7 + 3 नहीं करोगे। जब एक प्लस का दूसरा माइनस का है तो सिंपल रूल याद कर लो कि वहाँ पे क्या होगी? सब्ट्रैक्शन ही आपको करनी है। चाहे मतलब साइन तो एडिशन का है, फिर भी क्या होगी वहाँ पे? सब्ट्रैक्शन। और बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर दो। 7 - 3 करोगे कितना आएगा? 4। और साइन आंसर के ऊपर वो आएगा जो बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी है? 7 या -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 7 वाला बड़ा है ना, तो वो उसके ऊपर साइन कौन सा था? पॉजिटिव। तो आंसर में भी क्या आएगा? पॉजिटिव। दूसरा इसी का एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए कि क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है -7 + 3। तो यहाँ पर भी क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो वहाँ पे क्या होगी? सब्ट्रैक्शन। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू में से। -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो 7 में से 3 को माइनस करोगे कितना आएगा? 4। लेकिन साइन किसका लगा दो? जो बड़े वाले एब्सोल्यूट नंबर के ऊपर जो साइन था, 7 के ऊपर क्या साइन है? माइनस का। तो यानी कि -4 आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखिए और इस तरीके से अभी आपकी ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? सोल्व हो जाएगी। अगर आपको मान लीजिए कोई 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर आपको ऐड करने हैं एक ही टाइम में, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है अगर आपका, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? स्टेप वाइज चलना है। शुरू में इन दोनों को सोल्व कर लो, जितना आएगा वो यहाँ पे लिखो। 3 + -4, एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो माइनस होगा। बड़े में से छोटा 4 - 3 1 आ जाएगा, लेकिन 4 माइनस का था तो इसलिए आंसर -1। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें लिखें एज इट इज़, +7 + -6। अब आगे शुरू में इन दोनों को सोल्व करो। -1 + 7, तो माइनस होगी क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो 7 - 1 कितना होता है? 6। और प्लस का ही रहेगा क्योंकि 7 प्लस का था, प्लस -6। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो क्या होगी? सब्ट्रैक्शन। 6 - 6 करोगे कितना आ जाएगा? 0। तो इस तरीके से आपको स्टेप वाइज सोल्व करना है अगर 3 से ज़्यादा इंटीजर आपको ऐड करने हैं तो। दैट्स इट फॉर टुडे। योर एक्सरसाइज 4C इज़ कंप्लीट नाउ. We will discuss about 4D in next video lecture. Till then, bye bye students.